नमस्कार। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन में दयाशंकर सिंह, जो अब बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं, उन्होंने बीएसपी के अध्यक्ष यानी बीएसपी के बॉस मायावती के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी कर दी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी दलित वोटों को लेकर जिस फ्रंट फुट पर खेल रही थी, अचानक से उनके एक नेता के बेहद विवादित और अमर्यादित बयान के चलते बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा और बहुत दिनों से बैकफुट पर चल रही बहुजन समाज पार्टी अचानक से बेहद हमलावर मुद्रा में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और दूसरे राज्यों में खड़ी हो गई बीजेपी के खिलाफ और बेहद आक्रामक अंदाज में आज लखनऊ में प्रदर्शन करके मायावती के समर्थकों ने बीजेपी को चेतावनी दे डाली। दरअसल दलित वोटों को लेकर जो कुछ भी जुगलबंदी और प्रयास भारतीय जनता पार्टी के पिछले 2 सालों से चल रहे थे, उसको अचानक से उनके एक नेता के बयान ने बेहद कड़ा और बड़ा झटका दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी नेता के इस बयान की वजह से पार्टी को कितना नुकसान हुआ है और बीजेपी अचानक से डिफेंसिव क्यों हुई, क्योंकि तब ये बयान आया था, इस बयान के फौरन बाद कि उनको बीजेपी से दयाशंकर को नहीं निकाला जाएगा या उनको पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन आनन फानन में पद से भी हटाया गया और पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया गया। अब दयाशंकर के खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज है। दयाशंकर फरार हैं, लेकिन बीएसपी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। फिलहाल अरेस्ट करने की मांग चल रही है दयाशंकर को, लेकिन इसके बहाने बीएसपी ने एक बड़ी आक्रामकता के साथ अपने दलित वोटों को फिर से एकजुट करने की कोशिश की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की परछाई लगातार पड़ रही थी। तो ये मामला सिर्फ दिए गए एक बयान और अपमान से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें खूब राजनीति भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी भी इसमें चुपके चुपके अपने हित साधने में लगी हुई है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 5 महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। अवधेश वर्मा बीएसपी के समर्थक और दलित चिंतक हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बयान के राजनीतिक मायने बीएसपी में क्या है। इमरान मसूद, बहुत जाना माना चेहरा पश्चिम का और कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस की धारणा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। जूही सिंह, यूपी सरकार में राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी की नेता। हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अवधेश, जब भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी, दयाशंकर को बर्खास्त कर दिया, पार्टी के सभी पदों से हटा दिया, लखनऊ और बलिया में एफआईआर दर्ज हो गई, दयाशंकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई, तब बीएसपी को अचानक इस तरह से आक्रामक होकर सड़क पर आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, जहां तक सवाल है बहुजन समाज पार्टी द्वारा जो कल घोषणा की गई थी, उसके तहत आज जो भी आंदोलन किया गया, पहली बात ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर आप देखिए, पहले मधु मिश्रा, बीके सिंह और जिस तरीके से फिर इसके बाद दयाशंकर सिंह जी का बयान आया और उससे बीएसपी के जो भी पूरी तरीके से जो समर्थक थे वो पूरी तरीके से आंदोलित हो गए। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये एक पूरी तरीके से जो ये दोहरा मापदंड दलित समाज के लिए है, उसको लेकर दलित समाज में काफी आक्रोश था। और जहां तक सवाल है कानूनी कार्रवाई का, तो निश्चित तौर पर अगर उन्होंने असंवैधानिक परिपाटी का वो सहारा लिया है, तो निश्चित तौर पर उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी भी होना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने आज जो आंदोलन किया, उन्होंने अपने जो भी नेता, जो उनकी भाजपा सुप्रीमो जो बहन मायावती जी है, उनके ऊपर अगर अभद्र टिप्पणी कोई करता है और उस पर भी अगर दलित समाज चुप बैठ जाता है, तो निश्चित तौर पर एक जो भी दलित समाज में एक गलत धारणा जाएगी कि आज की डेट में उनको कोई भी कुछ कह के चला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले अगर उस पर गौर करें, तो जिस प्रकार से दलितों पर लगातार सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, चाहे वो बयानबाजी के तौर पर या चाहे आप गुजरात में आप देख लीजिए, इसके बाद आपने देखा होगा बाबा साहब का स्मारक, चाहे आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी ही हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है और उसी के द्वारा आज कांग्रेस ने भी दलित हितों की बात उठाकर गुजरात के ऊना में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर लखनऊ में धरना प्रदर्शन, बल्कि मौन प्रदर्शन किया। राज बब्बर भी आए थे और इमरान मसूद खुद उस प्रदर्शन में मौजूद थे। इमरान, क्या कांग्रेस की किस्मत खराब है कि आज आप जब मौन प्रदर्शन करने आए तो बीएसपी ने इतना बड़ा प्रदर्शन करके आपके प्रदर्शन को दबा दिया? नहीं, हमारे प्रदर्शन को दबाने और कैमरे पे जी दबाने और ना दबाने का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि बहन कुमारी मायावती जी देश की बड़ी नेता है और वो नेता भी ना हो, किसी भी महिला के प्रति इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, आई डू एग्री विद यू, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, बहन जी का अपमान हुआ तो आप प्रदर्शन कर रहे हो,
गुजरात के अंदर दलितों का अपमान हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक गिराया जा रहा है, हरियाणा के अंदर अत्याचार दलितों पर हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस जो सोच है, इस सोच के खिलाफ लड़ा जाए कि ये इस प्रकार की जो धारणा बन रही है, इस प्रकार आपका की कहने जो का सोच मतलब बन रही है। व्यक्तिगत अपमान के अलावा अगर ऐसे भी बड़े इश्यूज हों कम्युनिटी के, दलितों के, उस पर भी बीएसपी को लड़ना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से बसपा आज आंदोलन कर रही है। बसपा गुजरात के इशू के ऊपर इतना बड़ा इशू था, अगर बहुत अच्छा होता कि उस इशू को भी लेकर के ये लोग आंदोलन करते तो समझ में आता कि आपके दिल के अंदर दलितों का दर्द है, आपके दिल के अंदर केवल उत्तर प्रदेश नहीं, आपके दिल के अंदर पूरा देश बसता है। ऑलराइट, जूही सिंह जी आपसे समझना चाहते हैं कि जब ये मामला भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का है, इसमें आपकी सरकार इतनी हाइपर एक्टिवेट क्यों है? बहुत लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी में अंदर खाने कुछ चल रहा है। बहुत ही आपत्तिजनक बयान था जो नो डाउट अबाउट इट, जी। इसकी निंदा की जानी चाहिए। लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ बीएसपी ने किया, उसमें मुझे समझ में नहीं आया कि दयाशंकर जी की बहन, उनकी माँ, उनकी पत्नी को क्यों खड़ा किया, फिर उसी लाइन में हमें भी और बहन कुमारी मायावती जी को भी खड़ा कर देना चाहिए था। उसके बाद मायावती जी का एक बयान आया कि मेरे कार्यकर्ता इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि मैं उनके लिए एक देवी समान हूँ। तो भारतीय संस्कृति में तो हर धर्म, हर समुदाय में महिला जो है वो देवी ही नहीं समझी जाती है। और इमरान भाई जी ने कहा कि दलित मुद्दा कहाँ है। आपके नेता के प्रति एक टिप्पणी हुई, आपने उसको लेकर एक प्रदर्शन किया जिसमें बहुत सारे लोग मुस्कुराते हुए और सेल्फी भी खींच रहे थे। आपने अपना मुखर प्रदर्शन किया, हमारी पार्टी की सरकार है, मुकदमा लिखा गया, SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखा गया। दयाशंकर का एक आपत्तिजनक बयान है, उनका अरेस्ट होना इनएविटेबल है, बेल भी नहीं होगी। पर आपने हजरतगंज जैसी व्यस्त चौराहा जो लखनऊ का हार्ट कहा जाता है, वो उनको प्रोवाइड कराया। हमने जबकि प्रोवाइड धरना स्थल नहीं था। हमने प्रोवाइड नहीं कराया। हमारे जिला प्रशासन ने पूरी व्यवस्था बरतते हुए ये पूरी कोशिश की कि वहां पर कोई भी इस तरह की घटना न हो जिससे कि वो जमावड़ा जो है वो किसी भी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और फिर हमारी सरकार पे कानून व्यवस्था के इल्जाम लगने लगे। हेमंत तिवारी जी आपसे समझना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी धरना प्रदर्शन हुआ वो एक अलग दृष्टिकोण है, और जो कुछ भी दयाशंकर सिंह ने टिप्पणी की वो भी बेहद आपत्तिजनक रही है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है उस पर मैं आपकी त्वरित टिप्पणी चाहता हूं। 100% सियासत है। एक बात जानिए, अभी बहुत मासूमियत से जूही सिंह जी ने कहा कि आज धरने प्रदर्शन में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो आपत्तिजनक है। सवाल यह है कि अगर इस भाषा का प्रयोग किया गया, वहां इजाजत नहीं दी गई और इस भाषा के प्रयोग का संज्ञान लिया गया तो एक्शन क्या हुआ? अगर दयाशंकर की मां आके खड़ी हो जाए, दयाशंकर की बहन आके खड़ी हो जाए, उनका क्या गुनाह है? औरत की अस्मिता वहां नहीं आती सर। दयाशंकर ने जो कुछ किया घृणित है, महानिंदनीय है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आज जो कुछ हुआ लखनऊ के कलेजे में, विधानसभा के सामने, मुझे तो शर्म आती है, दया आती है, दर्द होता है। जिस किसी ने देखा, मैंने देखा, मैं मौके पर गया था, मैंने इस पे लिखा, ये बहुत कष्टदायक है, बहुत दर्दनाक है। आपके अभी देख रहा हूं आपकी स्क्रीन पर ब्रजेश जी, दयाशंकर कुत्ते को, दयाशंकर ने अगर हत्या की हो तो उसको फांसी हो जाए, बहुत गंदा काम उसने किया है, लेकिन कुत्ता नहीं है। बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। और अभी शाम को मध्य प्रदेश से सतना की विधायक है उषा चौधरी, उनका एक बयान पढ़ लीजिएगा, वायरल हुआ अभी। कह रही हैं, जो कह रही हैं मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता हूं, दयाशंकर पापी है, उसको दंड मिले, गलत किया, मजम्मत हो, सजा जो कानून विधिसम्मत हो। लेकिन क्या बात है कि उषा चौधरी ने कह दिया, क्या कहा है, कैसे कहूं? उन्होंने कहा कि यह नाजायज औलाद है, इनके ऊपर मुकदमा नहीं होगा। और आज जो कुछ हुआ, क्यों नहीं उसको सुओ मोटो सरकार उत्तर प्रदेश की स्वयं संज्ञान में लेकर के उस पर एक्शन करती है, उस पर FIR लॉन्च करती है। तो एक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं यही तो बता रहा हूं, यही तो मैंने जूही सिंह जी से पूछा था। सियासत है, सियासत है, सियासत है। All right, डॉक्टर एक बात बता दूं, एक लाइन में कहूंगा ब्रजेश जी कि सुस्त पड़ी बसपा, कुछ लोगों के जाने से थोड़ी भगदड़ से जो निराशा उत्पन्न हुई थी, कल इनको ऑक्सीजन मिली। लेकिन आज इनके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप ग्रहण कर लिया, तो ऑक्सीजन मेरे ख्याल में फुस हो गई, क्षणिक था, लोग भूल जाएंगे। ऑलराइट, डॉक्टर चंद्रमोहन,
ये बीजेपी नेताओं की तो आदत पड़ गई कि दलित विरोधी बातें करना, दलितों के खिलाफ बयान देना, उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना। अगर आप कहेंगे, वैसे वक्त कम है, नहीं तो मैं सबके बयान पढ़ के एक एक करके सुना देता कि किस प्रकार आप लोग अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, जब आप क्या समाज में सभी वर्ग एक हैं, समान हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करना उचित है क्या? नहीं, ये टिप्पणियां, जो भी टिप्पणियां हुई हैं ब्रजेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी की टिप्पणियां नहीं है। और एक स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति ने भी, चाहे वो किसी भी अहम पद पर रहा हो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी ने उसको माफ नहीं किया है। आप जानते हैं, हमने एक नजीर बनाई है कि जिसने भी खराब बोला है उसको सजा दी गई है। पार्टी लाइन के खिलाफ कोई भी गया है, पार्टी लाइन को अगर नहीं माना है, उसके अगेंस्ट गया है, तो हमने सजा दी है। ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में यहाँ जूही जी बैठी हुई हैं, जिस पार्टी में वो हैं, उस पार्टी के सर्वे सर्वा ने महिलाओं के बारे में क्या नहीं बोला? एक बार नहीं बोला, बार बार बोला। लेकिन वो पार्टी के अभी तो एक ही मोर्चा खुला, आप दूसरा भी खोल रहे हो। लगातार बोला है, हमको नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कोई माफी नहीं। मायावती का ये कहना कि ये तब अच्छा लगता जब बीजेपी अपनी तरफ से दयाशंकर पर एफआईआर करा देती। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के नाते अपने कार्यकर्ता को जो सजा दे सकती थी, सख्ततम सजा, वो सजा बाकी राजनीतिक दल नहीं देते। जो तंदूर जलाते हैं वो लोग भी नहीं देते, जो हाथ काटने की बात कहते हैं वो भी नहीं देते हैं। उसके बावजूद भी हमने जूही जी, हमने सख्ततम सजा दी है। उससे सख्त सजा नहीं हो सकती। और जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूं, यहां बैठे हुए हैं बसपा के समर्थक अवधेश जी, अलीगढ़ में दलित की हत्या होती है, मायावती कहां होती है? आगरा में दलित की हत्या होती है, मायावती कहां होती है? अगर किसी दलित की हत्या होने पर उत्तर प्रदेश में लगातार दलितों का अपमान हो रहा है, हत्या हो रही है, लेकिन मायावती अपमान आप भी तो कर रहे हो ना। हम नहीं कर रहे हैं, मौका तो नहीं छोड़ते हो। हम दलितों के उत्थान का काम कर रहे हैं। और कल जब हमने सख्त कार्रवाई कर दी थी, कानून अपना काम करता, आज के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। जो बात हेमंत जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत स्पष्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक लाख गाली दी गई है, उसका कौन जवाब देगा? मायावती जी को नहीं देना चाहिए। बहुत बात करती है, अनुशासन की बात करती है। आज क्या हुआ है? नंगानाच हजरतगंज में ये नंगानाच हुआ है, प्रदेश की राजधानी में हुआ है ये नंगानाच। ऑलराइट, अवधेश आप ही समझना चाहते हैं कि जब सरकार की तरफ से कार्रवाई कर दी गई तो हजरतगंज के बीच चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाकर किसी व्यक्ति के परिवार के घर की महिलाओं को गाली देना और इस तरह से पोस्टर लगाना, क्या ये उचित था? आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। दयाशंकर ने बहुत घोर निंदनीय काम किया है और उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए, हम सब सहमत हैं। लेकिन जो कुछ भी हजरतगंज में आज हुआ, ये क्या उचित था? देखिए, इसके लिए माफी कौन मांगेगा? देखिए, जहां तक सवाल है, कोई इसके लिए माफी कौन मांगेगा? देखिए, जहां तक सवाल है, कोई भी असंवैधानिक परिपाटी किसी को भी करने का दायित्व तो नहीं है, कोई भी करेगा वो गलत है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी बैनर पोस्टर लगे, आप एक बात समझ लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी सड़कों पर बहुत कम उतरती है। उसके ये भी पता है कि जो उसके दबे कुचले लोग हैं, जो दलित समाज के लोग सड़क पे नहीं उतरते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं उतरते क्योंकि उनको पता है कि वो दबे कुचले लोग हैं, वो रोजी रोजी कमाने वाले लोग हैं। वो अगर धरना प्रदर्शन एक दिन आए हो तो कितनी गाली। आपको बता दे रहा हूँ, गाली की बात नहीं। वो एक्चुअली में उनका इतना उत्पीड़न होता है, दलित समाज का इतना उत्पीड़न होता है, जब उनको कभी भी मौका मिलता है धरना प्रदर्शन का, और वो उतना ज्यादा उत्पीड़न उनका हो चुका होता है कि वो उद्दलित हो जाते हैं और कहीं न कहीं वो भावावेश से बाहर निकलकर, और नो डाउट की जो है किया कृत्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी आदमी गलत काम कर रहा है तो आपको गलत जवाब नहीं देना चाहिए, ये आपको इस पर नियंत्रित रखना चाहिए। लेकिन इसका कहीं न कहीं जो दलित समाज का आक्रोश है, जो उनका उत्पीड़न है, जो उनका लगातार हरेसमेंट किया जा रहा है, उससे वो उद्दलित हो गए और कहीं भावावेश में आकर आरोप प्रत्यारोप में चले गए। और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जो बैनर पोस्टर आपको दिख रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी द्वारा उसके नीचे नहीं लिखा है कि उनके द्वारा बैनर पोस्टर, जो कार्यकर्ता जो मां आता है, कहीं न कहीं निश्चित तौर पर उनके द्वारा इस तरह की घटनाएं इमरान मसूद हो जाती है, लेकिन ये नहीं घटित होना चाहिए। ऑलराइट, इमरान मसूद जी, आज जो कुछ भी हजरतगंज में जवाबी कार्रवाई बीएसपी ने की, वो क्या उचित है? मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। जो शब्दों का प्रयोग दयाशंकर सिंह जी ने बहन कुमारी मायावती जी के लिए किया, ये किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता कि दयाशंकर सिंह की मां बहन भी हमारी मां बहन है। महिलाओं का सम्मान और महिलाओं की इज्जत की जब हम बात करते हैं तो महिलाओं में ये फर्क नहीं कर सकते कि ये इसकी महिला है, ये इसकी महिला है। महिलाओं का सम्मान मन से होता है, और हम लोग मन से कहना चाहते हैं कि ये विचारधारा के खिलाफ हमारी है कि ये जो सोच पनप रही है, हम इस सोच के खिलाफ है कि इस प्रकार की अभद्रता, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी है परिवार की महिलाओं के खिलाफ निश्चित रूप से किसी भी सूरत में जायज नहीं है। सोच के मामले में तो आपका रिकॉर्ड है, आप तो बोटी बोटी वाले हैं। आप कैसे, आपकी सोच कब से बदल गई? आज इसी मैं थोड़ा सा हैरान हूं।
आज आपकी इसी सोच मुद्दे- इमरान बदल गई, ये हैरानी की बात नहीं, है। नहीं, मेरी सोच और ना पूरा देश पहले- अप्रिशिएट करेगा अगर आप बदल नहीं, गए हैं तो। नहीं ना, मेरी आप तो सोच- इस नाम से मशहूर है कि आप तो वोटी नहीं, नहीं, मेरी सोच ना पहले वो प्लीज थी गो ना आज कैमरे पे। ना मेरी पहले वो सोच थी ना आज है। हमारे यहाँ हम बोलचाल के अंदर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल होता है और उसके लिए मैं बार बार कह चुका हूं कि मैंने उसके लिए अपना खेद प्रकट कर दिया। मेरा कोई बयान आप ना पहले दिखा सकते ना मेरा बयान बाद में दिखा सकते। हम लोग नफरत को खत्म करने वाले लोग हैं, हम लोग मोहब्बत की बात करने वाले लोग हैं। देश के अंदर भाईचारे से ही देश चलेगा। हमारा मानना है कि ना कोई दलित, ना कोई अगड़ा, ना कोई पिछड़ा, नहीं, ना इस कोई बात हिंदू, से तो ना आप कोई गुस्सा मुसलमान। नहीं है कि आपका मौन प्रदर्शन आज फीका हो गया? हाँ, नहीं फीका, हमारा सवाल फीका का नहीं है, हमारा फीके का सवाल नहीं है। आप एक बात सुनाइए, हमारा तो मौन प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के नीचे, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठ करके मौन प्रदर्शन पहले ही से था। वहां जितनी जगह थी उतने हमारे आदमी थे, उसके अलावा हमें जरूरत नहीं थी। हमारा तो हमने पूरे जिले के अंदर, हर प्रत्येक जिले के अंदर हमारा ये प्रदर्शन हुआ है। और हमारा प्रदर्शन एक घटना के लिए नहीं है, हमारा प्रदर्शन सोच के लिए है। ये जो सोच पनप रही है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम इस विचारधारा के खिलाफ है जिस विचारधारा के अंदर इस प्रकार की सोच पनप रही है कि आप लोग किसी भी वर्ग के लोगों के प्रति घृणा और नफरत की बात करने का काम करें। और जूही सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि जो कुछ भी आज हजरतगंज में हुआ उसमें आपकी सरकार कार्रवाई करने में थोड़ा पीछे हट रही है, जबकि दयाशंकर के मामले में बहुत एग्रेसिव होके कल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से निर्देश देकर एफआईआर दर्ज कराई गई। हम पीछे तो आज नहीं जो हट कुछ रहे भी हुआ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हैं। हम पीछे नहीं हट रहे हैं। जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, आधिकारिक नहीं है, जरूर 126 लोगों पे कुछ न कुछ मुकदमा और एक्शन लेने की तैयारी है। वर्मा जी ने कहा कि दबे कुचले लोग बोर्ड पकड़े हैं। नसीमुद्दीन कहीं से दबे कुचले नहीं है, वो लीड कर रहे थे इस पूरे प्रोसेशन को। जो लोग माइक पकड़े थे वो दबे कुचले नहीं थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे, वो कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। और दयाशंकर की पूरी अधिकांश फैमिली उसमें को विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी जी। हैं। और चंद्रमोहन जी ने कहा कि हम एक आइडियोलॉजिकल पार्टी, हमने एक्शन लिया। आपने दयाशंकर पे एक्शन इसलिए लिया क्योंकि दयाशंकर आपके संगठन के आदमी थे, एमपी और एमएलए नहीं थे। अगर आप एमपी और एमएलए पे एक्शन ले सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, साध्वी जो आपकी मंत्री हैं, वीके सिंह, पूरी लिस्ट, गिरिराज सिंह, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, उनके ऊपर एक्शन ले लीजिए। प्लीज प्लीज मैं कह दे रही हूँ प्लीज अलाउ, आपको। प्लीज अलाउ। नहीं, मैं बोल मैं आ रहा हूँ आपके हाँ, पास, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, थोड़ा सब्र कीजिए प्लीज 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 अलाउ अलाउ प्लीज 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 वेट मैं आ रहा हूँ, आपको पूरा समय दूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात बार बार चंद्रमोहन जी कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि किसी ने उसके ऊपर खेद नहीं प्रकट किया। मैं खेद प्रकट करती हूँ, मैं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। आप मुझे भी क्या दयाशंकर की माँ, बहन, उनकी पत्नी के रो में खड़ा कर देंगे? तो खेद प्रकट हो गया है। आपको खेद चाहिए था, खेद प्रकट हो गया। शिवपाल जी खुद खेद प्रकट कर चुके हैं। अब इस मुद्दे पे वापस आ जाएं कि आपने दयाशंकर पे केवल क्यों कार्रवाई की, और जो बहुत सारे बयान महिला very valid विरोधी, question. दलित विरोधी हैं, उन पे आप कार्रवाई आप कब तैयारी करेंगे? रखिएगा डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं इसका जवाब आपसे लूंगा। हेमंत जी, बीएसपी कुछ बैकफुट पर चली गई थी इन दिनों, मैंने जो महसूस किया, क्योंकि बागी और नए वफादारों के बीच मायावती कुछ अंतर नहीं तलाश पा रही थी और लगातार उनकी जो सर्च चल रही थी उसमें बगावत भी हो गई। बीजेपी की परछाई पहले से ही दलित वोटों पे पड़ी थी। क्या इस मुद्दे को का राजनीतिकरण बीएसपी ने किया? हाँ, बिल्कुल बड़ी बात है। इस डिबेट का बहुत अहम बिंदु है जो मैं समझता हूं। पर क्या सिर्फ इस एक चीज और जोड़ दे रहा हूं, फिर आप विस्तार जवाब दीजिए, क्या सिर्फ इस मुद्दे की वजह से ये जो उबाल आया है इससे बीएसपी को कोई फायदा होगा? देखिए, एक बड़ा अच्छा अवसर था। निश्चित रूप से बीएसपी बैकफुट पे थी तमाम कारणों से जो लोग देख रहे हैं। और बीएसपी का एक रिकॉर्ड देख लीजिए, 4 साल 4 महीने में मात्र 2 बार बीएसपी के लोग सड़क पर आए हैं। एक बार जब बहन जी की मूर्ति पर खंडन हुआ था, दूसरी बार जब बहन जी की टिप्पणी हुई जी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने 52 महीनों में एक भी बार बीएसपी के लोगों सड़क नहीं देखा। लेकिन कल एक बढ़िया मौका था, अगर शालीनता से इसको रखते तो एक अच्छा पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता था। देखिए, दयाशंकर की एक बात ने नरेंद्र मोदी की 2 साल की जो कवायद थी और आरएसएस की जो एक्सरसाइज थी, उसकी वाट लगा दलित वोटों की, उस पर पलीता लगाया और एक बढ़िया मौका था बाउंस बैक करने का बसपा के पास। लेकिन आज जो छवि उभर कर आई है, शायद उनको वो लाभ नहीं मिले। और आप देखिएगा, भाजपा पर क्या वोट कर रही थी मायावती? खाली 2014 में जो दलित वोटों का स्वाद भाजपा को मिल गया था, उससे मायावती निश्चित रूप से विचलित थी। और सपा और कांग्रेस के बजाय आप देखिएगा, लगातार 90% उनका अटैक भाजपा पर होता था, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राइम एजेंडे में रखा था दलितों को लुभाने का, दलितों पर काम करने का। तो
एक तो दयाशंकर ने भाजपा को पीछे किया, दूसरे आगे बढ़कर के मैंने क्या कहा कि एक ऑक्सीजन की बड़ी गुंजाइश थी, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील कर दिया। इनके खुद के लोग जोश में होश खो दिए। वही तो बात है, थोड़ा सा धैर्य रखते। और इनके बड़े नेताओं ने नियंत्रित क्यों नहीं किया? ऐसा है, इनके यहाँ दिक्कत क्या है, बसपा में वफादारी जाहिर करने की होड़ इतनी गंभीर हो जाती है। आप देखते नहीं, बहन जी मंच पे आती हैं तो नसीमुद्दीन से लेकर के बड़े बड़े मंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे खुद लगाते हैं, ऐसे जैसे सामान्य कार्यकर्ता नहीं लगाता। तो वफादारी ज्यादा दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा इन्होंने एक बड़े माइलेज को बहुत सक्रिय दायरे में। डॉक्टर चंद्रमोहन, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत आपका राजनीतिक नुकसान हुआ, आप लोग बैकफुट पर गए, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, हमारा कोई तो इतने घबरा क्यों गए थे आप? नहीं, हम बिल्कुल नहीं घबराए। रात में अचानक से पार्टी से निकाल देना, उसके बाद उपाध्यक्ष पद से हटा देना। ब्रजेश जी, हम बिल्कुल नहीं घबराए, कतई नहीं घबराए। हमारी आस्था लोकतंत्र में है और हमारे लिए दलितों के बीच में काम करना, उनको ऊपर की पंक्ति में पहुंचाना, अंत्योदय के लिए काम करना, क्योंकि बीजेपी के लिए अंत्योदय और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं। आप जानते हैं बीजेपी की विचारधारा में, हमारे रग रग में, हमारी भावना में जिस तरीके से ये प्रकरण आया, बातचीत की गई आपस में, नेतृत्व हमारा आपस में बातचीत किया, बातचीत करके सबसे पहले तुरंत प्रदेश अध्यक्ष जी ने खेद व्यक्त किया, आदरणीय अरुण जेटली जी ने खेद व्यक्त किया, उनको पद से हटाया। मैं तो केवल आपके राजनीतिक नुकसान की चर्चा कर रहा हूं। मैं आपकी, आपने 2 साल जो मेहनत की उसका नुकसान हुआ? नहीं, देखिए, हमने 2 साल जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम किया है। हमने एक इतिहास बनाया है, हमने पंचतीर्थ स्थापित किए हैं देश के अंदर भी और बाहर भी। हमने मेला डोने की जो प्रथा जो कांग्रेस नहीं दूर कर पाई उसको दूर करने का प्रयास किया। हमने जनधन खाते खोले, हमने मुद्रा बैंक खोली, हमने ई रिक्शा चलाई। तो हमने एक नाम लगातार एक के बाद एक काम, तो हमने जो कामों की जो चेन खड़ी की है उस चेन के कारण बयान की भी चेन खड़ी कर दी आपने। अपने नहीं, हम तो जनता के मुंह मिट्टू बनने। आप कांग्रेस का हिसाब लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ है? क्या पूछ रहे हैं? नहीं, क्या पूछ रहे हैं? इतने मत खुश होइएगा कि एक के कारण, क्योंकि ये देखिए इसमें एक अंतर है। लेकिन ये तो कह रहे हैं सरकार बना लेंगे। ब्रजेश जी, 1 मिनट ले रहा हूं मैं आपकी, 1 मिनट ले रहा हूं। एक अंतर आप कीजिएगा, यहाँ हेमंत जी बैठे हुए हैं, बाकी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं। आज जो बसपा का प्रदर्शन था वो बसपा का घोषित प्रदर्शन था, उसमें बसपा की लीडरशिप थी और उस पूरी लीडरशिप ने ये जो जैसे जो बैनर थे, जो कटआउट थे, वो सब इकट्ठे थे, सुनियोजित थे, प्री प्लान थे और सबने जिन भाषा का प्रयोग किया वो सभी लोगों ने किया, सामूहिकता से किया। दयाशंकर जी ने जो बोला वो अकेले ने बोला, वो पार्टी ने नहीं बोला, पार्टी की रैली पे नहीं बोला, पार्टी की रैली में नहीं बोला है, पार्टी के बड़े नेताओं की उपस्थिति में नहीं बोला है, ये अकेले ने बोला है। तो अकेले के बोलना, उसकी सजा अकेले को मिलेगी, पार्टी को नहीं मिलेगी। लीडरशिप ने बोला है उसको पार्टी की पॉइंट। ओके, अवधेश वर्मा, धरना अभी अस्थायी रूप से खत्म किया गया जो आज था, ये कहा गया कि 36 घंटे में गिरफ्तारी नहीं होगी तो बीएसपी फिर सड़कों पर उतरेगी। क्या यही सब नजारा होगा 36 घंटे बाद अगर अरेस्टिंग नहीं होती तो? देखिए, सवाल है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, जब धरना प्रदर्शन करता है तो निश्चित तौर पर जो प्रशासन होता है उसके साथ द्विपक्षीय वार्ता करता है। तो जहां तक सवाल है कि आज जो धरना प्रदर्शन हुआ इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता में जो उत्तर प्रदेश जो वहां जिला प्रशासन था उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, 36 घंटे के अंदर हम इनकी गिरफ्तारी करेंगे और तब तक आप धरना समाप्त कर दीजिए। तो ये सरकार और जो भी धरना स्थल पर बैठे नेताओं थे उनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता में निर्णय हुआ। तो निश्चित तौर पर अगर जो भी प्रशासन है, अगर वो अपने वादे से पीछे हटता है और वो अपनी कार्यप्रणाली से पीछे हटता, तो निश्चित तौर पर जो दूसरा पक्ष है वो कहीं कहीं अपने तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य है और पूरी तरीके से वो एक संवैधानिक दायरे का अंग है। जो राजनीतिक दल है ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि बीएसपी इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक फायदा उठा रही है? देखिए, जहां तक सवाल है, राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, हर राजनीतिक दल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही सड़क पे आती है और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही अपने आंदोलन की भूमिका को तय करती है और अपने जो भी योजनाएं है उसको उस तरीके से वो इस आंदोलन का आप लोग राजनीति, इस आंदोलन का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा ये आंदोलन आज की डेट में जो सड़कों पर लोगों का गुस्सा दिख रहा है, आप देख रहा होगा, चाहे वो गुजरात में देख लीजिए, आप वो महाराष्ट्र में देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ये दलितों का उत्पीड़न सामने आ रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ऐसा क्यों होता है अवधेश की जब महंगाई के इशू पर, कानून व्यवस्था के इशू पर, दूसरे गंभीर मामलों पर, केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर या दलितों के उत्पीड़न को लेकर बीएसपी कभी सड़क पर क्यों नहीं उतरती? देखिए, मैंने आपसे पहले भी बता दिया कि दलित समाज के जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के दबे कुचले लोग हैं वो कहीं भी रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। आज अगर एफआईआर दर्ज होगी
तो निश्चित तौर पर आज अगर FIR की तैयारी है। देखिए ये और आरोप जूही सिंह की बात से मैंने समझ लिया कि 126 लोग नपने जा रहे हैं। सरकार ने जो भी जूही सिंह जी की तरफ से जो भी 126 लोग जा रहा है, FIR हो रही है। ये आरोप प्रत्यारोप का, 126 ये आक्रोश का एक वो था, ये आक्रोश एक था। एक अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने ये इस तरीके की घटना को अंजाम न दिया होता, असंवैधानिक घटना को, तो आज ये सामने ना आता। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ओके, इमरान मसूद जी, ये कांग्रेस अचानक से उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए कैसे फिक्रमंद हो गई? यहाँ तो जो समस्या है दलितों की, उस पर तो आपको कभी ध्यान नहीं था, और आज ऊना को लेकर आप लखनऊ में मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं कि बहुत कंफ्यूज हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा तो एजेंडा बिल्कुल साफ है। कुछ यूपी के लिए प्लान है या गुजरात का नाम देकर? हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हमारी लड़ाई एक विचारधारा के साथ है और पूरे देश के अंदर है। कांग्रेस केवल एक प्रदेश की बात नहीं, कांग्रेस पूरे देश के अंदर है, पूरे देश की बात करती है और उस विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है जो विचारधारा इस प्रकार की घटनाओं को करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए यह कह देना कि कांग्रेस की, तो हमारी तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट सोच है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर ये जो नफरत का माहौल है, ये नफरत का माहौल खत्म हो। वो नफरत चाहे दलितों के प्रति हो, चाहे वो नफरत मुसलमानों के प्रति हो, चाहे वो नफरत अगड़ों के प्रति हो, चाहे वो नफरत पिछड़ों के प्रति हो, ये नफरत का माहौल खत्म होना चाहिए। हम लोगों को भाईचारे और मोहब्बत के साथ बात करनी चाहिए और तमाम मसलों का हल निकालना चाहिए। ये किसी सूरत में जायज नहीं है जो कुछ आज यहां हुआ और जो कुछ कल भाजपा। कांग्रेस का आपका जो नेतृत्व है नया, क्या वो सक्षम है कि इस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी जैसे बड़े रीजनल प्लेयर्स से मुकाबला कर पाए? क्योंकि आज जो आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की, मतलब बहुत थोड़ा थे इतने से। नहीं, ये आज देखिए, प्लीज डोंट माइंड। नहीं, आप हमारा तो केवल कार्यक्रम, क्योंकि हमें कोई लोग हम नहीं आए थे, जितने कार्यकर्ता हम लोग बैठ करके, हमारा कार्यक्रम केवल मौन उसके ऊपर अपना विरोध दिखाना था कि इस विचारधारा के खिलाफ हमारा विरोध है। और हमारा नेतृत्व बहुत सक्षम है। हमारा नेतृत्व सक्षम को आप देखेंगे 1 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर आपको बदले हुए हालात नजर आएंगे। कैसे आपको लगता है जहां पर आपके पास न कार्यकर्ता है, न संगठन है, न कोई ऐसे मुद्दे आप उठा पा रहे हो, न आपके पास कोई ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व है, आप कैसे उत्तर प्रदेश पर इन बड़े प्लेयर से लड़ पाओगे? कहां बड़े प्लेयर हैं? आप किनको बड़े प्लेयर की बात कर रहे हैं? मैं बीएसपी को कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी बीजेपी को कह रहा हूं। नहीं, क्योंकि इनका इतिहास है इसके पीछे। नहीं, आपका इतिहास 24 साल से नहीं है। नहीं, आप इस चीज को कब स्वीकार करेंगे? हम इस 27 साल की जाति की, धर्म की और नाम पर नफरत फैलाने वाली राजनीति का खात्मा करने के लिए आए, लोगों को समझाने के लिए आए कि इस जाति और धर्म के नाम पर नफरत करने वाले लोगों से बाहर आओ और आकर के विकास की बात करो, प्रदेश को आगे बढ़ाने की। और जूही सिंह जी, क्या बीजेपी ने बैठे बिठाए बीएसपी को मुद्दा दे दिया और आपकी सरकार को भी परेशान कर रहे हैं? हमारी सरकार है और हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कमिटेड है, उसको मेंटेन करेंगे। वर्मा जी ने अभी संविधान और लोकतंत्र की बात की, लेकिन मायावती जी ने कहा कि मैं देवी हूं और लोग मेरी पूजा करते हैं, इसलिए कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में गए। तो यहाँ कहाँ लोकतांत्रिक और संविधान की रक्षा हो रही है मुझे नहीं पता। ये इनकी विचारधारा होगी और चंद्रमोहन जी की विचारधारा ये होगी कि एक व्यक्ति ने बयान दिया है, उसका बलिदान कर दो, बाकी पार्टी के जो एमपी एमएलए हैं वो कुछ भी बोलते रहे, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन क्योंकि वो एमपी एमएलए हैं, हमारे चेहरे हैं, उनके खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। खेद प्रकट कर देंगे या पार्टी को उससे अलग कर लेंगे। हाँ, हेमंत तिवारी जी, क्या ये मुद्दा चुनाव तक स्टैंड कर पाएगा और क्या बीएसपी को इससे कोई फायदा मिलेगा और बीजेपी को कोई नुकसान होगा चुनाव में इसका? मुझे हैरत होगी अगर ये मुद्दा अगले हफ्ते तक स्टैंड कर पाए। जहां तक मुद्दे की बात है, शुक्र है बीएसपी पावर में नहीं है, अखिलेश यादव सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है। बीएसपी जब पावर में थी तो इमरान मसूद साहब, आपको याद होगा, रीता बहुगुणा जोशी के यहाँ क्या हुआ था इस पूरी बहस में, उनका जिक्र ही नहीं आया। देखिए, तल्ख जुबानी, बस जुबानी एक शक्ल हो गया है आजकल सियासत में, और इस तरह का रिएक्शन भी एक शक्ल हो गया है। ये क्षणिक है ब्रिजेश, जिसका फिलहाल बहुत ज्यादा लंबे दूरी तक ये मसला नहीं चल पाएगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है, अभी हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, एक पॉलिटिकल बड़ा फायदा मिलने की जब गुंजाइश होती है तो किसी भी लीडर को चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को, जैसे बीएसपी में एक बड़ी कमजोरी है, इनके कोऑर्डिनेटर बेअंदाज हो गए हैं, और उसी तरीके से आज डॉक्टर चंद्रमोहन 20 सेकंड प्लीज, इस मुद्दे पर आपकी फाइनल राय। मैं इतना जरूर पूछना चाहूंगा जूही जी से कि जूही सिंह जी से मत पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है कि 1995 का जो कांड हुआ, 1995 का जो कांड हुआ, सबको जो गेस्ट हाउस प्रकरण हुआ, उस गेस्ट हाउस प्रकरण को कोई भूला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी रिश्ता हमारा। थैंक
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश वर्मा, इमरान मसूद, जूही सिंह, हेमंत तिवारी और डॉक्टर चंद्रमोहन, आप सब पांचों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता पर कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी को सियासी नुकसान बहुत तगड़ा हुआ है। अब बीजेपी इस फिराक में है कि इस नुकसान की भरपाई कैसे हो, लेकिन आज बीएसपी की तरफ से भी एक गलती हो गई और एक गाली के बदले 1000 गाली की उसकी जो आज का आंदोलन था वो उसको बहुत डेंट पहुंचा गया। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। नमस्कार।